विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारी समक्ष धोरण 10 सब्जेक्ट है मारो हिंदी अने विषयांक है 20मुं लेसन है अल्बम। अल्बम एटले के आल्बम। आज आल्बम विषे आपणे माहिती मेळवीशुं, जेना लेखक है सुदर्शन अने आनो साहित्य प्रकार है कहानी। प्रस्तुत कहानी में दो पात्र है, एक पंडित सादीराम और दूसरा पात्र है लाला सदानंद। इसके बीच जो व्यवहार हुआ है, उन संबंधों को किस प्रकार बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन यहाँ किया गया है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में क्या पड़ जाती है, दरार। लेकिन ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। शू कहे, पंडित सादीराम बहुत गरीब व्यक्ति थे और उन्हें लाला सदानंद जो है वो एक बड़े व्यापारी थे, उसके पास से ऋण लिए थे। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान એટલે કે लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे, कि किस प्रकार मैं उसका रुपया वापस कर लूँ। यह उसे दिन रात बात सताई रहती थी। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे उसका सारा रुपया उड़ जाता था, लेकिन खर्च हो जाता था। लेकिन किसी भी प्रकार वो पैसे बचा कर रखते तो घर में कोई न कोई एवं विघ्न आ जाता जिसके कारण वो सारे पैसे खत्म हो जाते थे। सादीराम के हृदय पर बरछियाँ चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। सादीराम कुछ कर न पाते थे कि मैं लाला सदानंद का ऋण कर्ज कैसे चुकाऊंगा। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर कितने रुपये भेगा कर लिए, तो 80। उन्हें लाला सदानंद को 500 रुपये देने थे, और अभी तो उसके पास 80 रुपये है। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, लेकिन नजीक आता हुआ दिखाई दिया। अचानक उसमें विघ्न आ जाता है, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने में बीमार पड़ गया। पैसा करके जो बचाया हुआ था दवा दारू में खत्म हो गया। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। उसने फिर से अपने को कोसने लगे। अब चारों ओर फिर उसके जीवन में क्या हो गया, तो क्या अंधकार छा जाता है और उसमें प्रकाश की कोई भी किरण जो उसे दिखाई नहीं देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और फिर सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से नहीं उतरेगा। फिर वो बोले, માંડ उन्होंने 80 रुपये भेगा कर दिए। 500 रुपये देने थे। लड़का बीमार पड़ गया और सारे पैसे दवा दारू में खत्म हो गए। और उन्होंने फिर कहा कि क्या सादीराम का ऋण मैं नहीं अपने सिर से कभी नहीं उतार पाऊंगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को समझे। वो उसके पुरोहित के घर के पंडित थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा, लेकिन तान को कोई दिवस उसे ताना भी नहीं मारा था। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने हो। એટલે શું કહે છે, लाला सदानंद ने रुपये की नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो तो बड़े व्यापारी थे और पंडित जी उसके पुरोहित थे। पुरोहित बहुत गरीब थे। वो खुद चाहते थे कि पंडित जी उसे रुपये देने का व्यर्थ प्रयत्न न करें। सादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। सादीराम के दिल में शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है। पंडित सादीराम है लाला सदानंद के बारे में कहते हैं कि वे कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे कभी बात तक नहीं करते थे। खैर, ये कुछ नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उसे वापस नहीं करने चाहिए क्या। इसका तात्पर्य यह थोड़े है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है तो मुझे देना चाहिए ना। वो ईमानदार थे। भले पंडित जी गरीब थे पर ईमानदार थे। उन्होंने मान लिया था कि लाला सदानंद के रुपये मुझे किसी भी तरह वापस करने होंगे।
उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और साढ़ीराम से बार बार पैसे मांगते तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भले मानस के सामने आंखें नहीं उठा सकते। શું કહે છે कि कहते हैं कि लाला सदानंद से ने के सामने में सिर नहीं उठा सकता, इतनी हिम्मत तो मेरे पास नहीं है। लाला सदानंद ऐसे सज्जन व्यक्ति थे कि सज्जन भी व्यक्ति थे और सामने भी वो दिखाते थे और साढ़ीराम से कभी अपने रुपये को बार बार मांगते भी नहीं थे। इसलिए तो वो कहते हैं कि इसी बात का तो मुझे कष्ट है कि वो अपने रुपये मुझे सामने से क्यों नहीं मांगते हैं। हम अत्याचार सामने सिर उठा सकते हैं मैं, लेकिन लाला सदानंद के सामने सिर उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित साढ़ीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई 100 बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक लेकिन दर महीने जो पत्रिकाएं छापते समाचार पत्र देखकर बोले, ये क्या है पंडित जी? पंडित जी साढ़ीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं, बहुत जूनी है ये। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगा देते थे। अब वे इन्हें कीड़े खा रहेगा कि अब तो वो अलमारी में बेकार पड़ी है, भैया तो अब मर चुके हैं, इसलिए इसे कीड़े मकोड़े खा चुके हैं और धूल लगी हुई है। कोई इसे पूछता भी नहीं, कोई इसे देखता भी नहीं है। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? देखिए इसे रद्दी में क्यों नहीं बेच देते तो तुम्हें उसके पैसे मिलेंगे। इनमें जो चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। मैं इसे नहीं बेच सकता क्योंकि जब घर के बच्चे रोने लगते हैं तो इसको चित्र देखकर हम बच्चों को समझाते हैं, दिखाते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है और बच्चे शांत हो जाते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाए तो कि तुम 2-4 पत्रिका 2-4 पत्र तो मुझे बतावे क्या, जरा देखिए इनमें कैसे चित्र हैं। लाव तो हूँ पण जो तो इसमें कौन कौन से चित्र हैं। पंडित साढ़ीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई, हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके मन में एक विचार आ जाता है। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप तो 1000-2000 रुपये की आसानी कमा सकते हैं। यह में थी कि जो ये चित्र छप जाएंगे और किसी शौकीन को यह चित्र पसंद आ जाएंगे तो आपको आसानी से 1000-2000 रुपये कमा लेंगे। पंडित साढ़ीराम ने ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यह ढके न खाता फिरता है के। लाला सदानंद बोले, एक काम कर, क्या आज बैठकर जितनी अच्छी तस्वीरें सबको अलग छाट ले लेके निकाल लो। बहुत अच्छा, अब जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन में लेके जाहिरात दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया है। शू कहे छे कि एक काम करिए पंडित जी के आज आप सारे दिन घर में बैठकर अच्छी तस्वीरें निकाल दीजिए। जब अच्छी तस्वीरें निकल जाए तो मुझे बुलवा दीजिएगा और मैं इसे एक एल्बम बनाऊंगा, इसे विज्ञापन समाचार पत्र में छपवाऊंगा, जिसे ये विज्ञापन का शौकीन होगा उसे ये पसंद आ जाएंगे तो आपको पैसे कमा लेंगे। पंडित साढ़ीराम को यह आशा न थी कोयले की खान में हीरा मिल जाए। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार तो बंद कर दिए थे। पंडित जी को ये पर आशा ही नहीं थी कि कोयले की खान में मुझे ऐसा हीरा मिलेगा क्या। लेकिन किसने कहा था? सदानंद जी ने, इसलिए उसकी बात तो वो मना नहीं कर सकते थे। वे उन अभागे लोगों में थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते तो वो भी क्या हो जाता? मिट्टी। એટલે પોતાના નસીબને કોસે છે કે સોने को हाथ लगाते तो वो भी मिट्टी हो जाता। वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ जाती। उनका पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी कैसा हो जाएगा? सफल न होगा।
परंतु लाला सदानंद ने कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छापते रहे। न उनके मन में लगन थी, न उनके हृदय में चाव એટલે भावना थी, न उनके सीने में हृदय में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को वो टाल न सके। मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि तस्वीरों को विज्ञापन में छपवाने का उसके नसीब पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन लाला सदानंद ने कहा है, इसलिए उसने उसकी बात को टाला नहीं। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा के शाम सुधी ने चित्रों ने इकट्ठे किए, अच्छे चित्र। तो कितने हो गए चित्र? तो 200 बढ़िया। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा यानी कि तेज चमक नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते मानो उनमें से एक जो नोट है, पन्ना है, एक चित्र 10-10 रुपया की नोट हो, इस बात ही देखने लगे। बच्चों को उधर देखते तक न देते थे। वे सफलता के विचार में ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि आशा तो कोसो दूर थी। हवे एने पोताने थी कि हूँ सफलता नजीक छूँ, पण आशा तो केटली आशा तो कोसो दूर थी, पर मन में एम थी कि हवे मने सफलता मळशे। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। लाला सदानंद ने मस्त एल्बम बनाया और समाचार पत्र में भी उसकी जाहिरात कर दी। अब पंडित शादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी डाके में कि आपका विज्ञापन हमें अच्छा लगा। दिन बीत गया, कोई चिट्ठी न आती थी। रात को आशा होती, सड़क की धूल की तरह बैठ जाते थे, मगर दूसरे दिन भी लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता था और वो बाजार चल पड़ते तो वहाँ से भी डाक खाने पहुँच जाते, वो वहाँ से भी रूबरू पहुँच जाते और समय स्वयं वहाँ पता लगाते कि मेरे नाम कोई चिट्ठी आई। इसी तरह एक महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम फिर से क्या हो गए? बिल्कुल निराश हो गए कि मेरा विज्ञापन तो किसी को अच्छा न लगा। मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता, तो परंतु ना कोक ने तो पसंद आएगा, किसी को भी पसंद आएगा, कोई तो हमें चिट्ठी लिखेगा। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक आता है, उसे उसमें सफलता की रोशनी नजर आती है। जुगनी की यह चमक निराश हृदयों के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदयहारिणी बन हो जाती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भी भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती है। इस वर्षा की कमी दूर हो न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है? पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए आशा ने पंडित शादीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम बेच दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। अचानक उसके भाग्य खुल जाते हैं और कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा, एल्बम बेचने को कहा, मूल्य की चिंता मत कीजिए, मैं चीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। जिस प्रकार सोते हैं तो हम करवटें बदलते हैं, उसी भांति ये पत्र को देखकर मुझे भी करवट बदलने जैसा लगता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह तो मेरे भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूं एल्बम? 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। जो भेज दूं एल्बम? तो सदानंद ने हाँ कहा था। इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। अब लाला सदानंद खुद बीमार पड़ जाते हैं। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे कि मेरे जो मालिक है वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए उसके लिए दिन रात प्रार्थना करते थे। वे न वैद्य थे, न डॉक्टर थे, न हकीम। उसकी औषधि क्या था? तो क्या
पंडितों का काम क्या था, तो कि मारा फैलना, और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। भगवान के नाम माला फेरते रहते हैं कि सदानंद जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। किसे, तो कि पंडित जी को औषधि दवा से बढ़कर उसे भगवान पर अधिक विश्वास था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बुद्धिमान व दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। कौन, उसकी बुद्धिमान। एक उसकी माँ है जो है बुद्धिमान है, जो अपने बेटे की मृत्यु जो नजीक आ रही है और उसकी चारपाई लेके पलंग पर से बैठी हुई है और अपने बेटे की हालत देख और अपने आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोधाय लेके उसकी पत्नी स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। रोगी कौन थे, लाला सदानंद। इसे पंडित जी उसे भगवत गीता का पाठ सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गया, बेभान हो जाते हैं। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उसके सिरहाने लेके जो ओसी का टकिया था उसके सिरहाने पर बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबरा कर बेटे को आवाज़ें देने लगी। गर्म दूध लाने के लिए दौड़ी तो बेहोश हो गए, तो चक्कर के कारण इसलिए, और माँ बेटे को आवाज़ देने लगी, एकदम घबराने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने लेकिन तकिए के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है, लेकिन कुछ चुभ रही है ऐसी चीज़ है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा का पार न रहा। उसने क्या देखा मालूम, वह सब चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा। किसी मारवाड़ी सेठ ने वो एल्बम नहीं खरीदा था, लाला सदानंद ने पंडित जी का ऋण उतारने के लिए खुद उसे खरीद लिया था और उसके बदले में पंडित जी को रुपये दिए थे। अब पंडित जी को मालूम पड़ गई। पंडित सादीराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का ऋण उतार दिया। अब तो उन्हें क्या, पर मारवाड़ी ने लिया क्या, सेठ ने लिया, पर मेरा ऋण तो उतर गया। यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं अपितु पहले से क्या हुआ, दुगुना हो गया है क्या। एक तो ऋण पहले से मैंने लिया था 500 रुपये का, और दूसरा एल्बम खुद मेरे सेठ ने ही खरीद लिया और उसके रुपये में मैंने वापस उसे ही रुपये दिए, तो उसके रुपये लेकर मैंने ये सब ऋण उतारा है। इसलिए मेरे सामने ऋण उतरा नहीं लेकिन दुगुना बढ़ गया है। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगी, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी नहीं उतरेगा। फिर ने उसे मन को कोचट दिया। कुछ देर बाद लाला सदानंद फिर से होश में आ जाते हैं। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है, कि ये मैंने मारवाड़ी सेठ से वापस खरीद लिया है, ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। पंडित जी जानते थे कि यजमान लेकिन लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, परंतु उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। जो पंडित जी को मालूम तो पड़ गया था कि कोई मारवाड़ी सेठ ने वो एल्बम नहीं खरीदा था, तो कि लाला सदानंद ने ही उसका ऋण उतारने के लिए स्वयं उन्होंने खरीद लिया था। लेकिन पंडित जी को ऐसा लगा कि उसका ऋण जो है वो दुगुना बढ़ गया है। लेकिन जब लाला सदानंद भान में लेके होश में आ जाते हैं तो पंडित जी के हाथ से वो एल्बम छीन लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उस मारवाड़ी सेठ से वापस खरीद लिया है। लेकिन इस बात पर पंडित जी को विश्वास नहीं होता, बल्कि लाला सदानंद पर उन्होंने सदानंद पर अत्यंत प्रेम जो है आदर भावना से उत्पन्न हो जाती है। उनमें इतनी हिम्मत न थी कि वो उसे कुछ कहे, लेकिन वो चुपचाप मारा फेरने लगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं अपना लेसन जो है वो यहाँ पूर्ण करती हूँ। जय श्री कृष्ण।